अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का मेथड लर्न करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 4.8, जिसमें हमारे पास डेटा गिवन है y, ठीक है, और f गिवन है। ठीक है, y वैल्यूज हैं 525, 500, 475, 450, 425, 400, 375 और f की वैल्यूज हैं 24, 35, 46, 37, 47, 34 एंड 22। और हमने फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब देखें, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फार्मूलाज दोनों के सेम हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर वेरिएंस फाइंड किया है तो वेरिएंस का लास्ट वन पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट वन पे स्क्वायर ले लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब वेरिएंस को हम एस स्क्वायर बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस बोलते हैं। ठीक है जी, अगर वेरिएंस पहले फाइंड करते हैं तो वेरिएंस का लास्ट पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड कर लेते हैं तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन y और f दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें फार्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सिग्मा एफ यू स्क्वायर अवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू अवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखें क्या क्या चाहिए। f हमारे पास है, u चाहिए, और u हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। कोडिंग मेथड अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का u क्या था, x माइनस ए ओवर एच। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा हो गया u का, x माइनस ए ओवर एच, और x माइनस ए क्या होता है, ये होता है d इक्वल टू एक्स माइनस ए हमने पढ़ा हुआ, मतलब y माइनस ए कह लें या x माइनस ए। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का जो गिवन है हमारे पास, उसको नाम दिया हुआ है वेरिएबल का y, तो y माइनस ए ओवर एच कह लें। ठीक है जी, y माइनस ए ओवर एच ये फार्मूला है u का। तो हमारा टारगेट है, हमने u फाइंड करना है। तो u फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं d y माइनस ए। ठीक है, और बाद में लास्ट वन पे 8 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा u बन जाएगा। तो हमने फाइंड किया, एक कॉलम बनाया y इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है, जिसको d का नाम दिया। ठीक है, तो u को इस तरह u इक्वल टू डी ओवर एच भी कह सकते हैं। ठीक है, y माइनस ए मतलब डी ओवर एच। तो y माइनस ए क्या है, एक हमने स्टडी किया था, वेरिएबल जो दिए हुए हैं y या x, उसमें से कोई भी वैल्यू हम चूज कर लें वो a के इक्वल होती है। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा में वैल्यू लेते हैं 450 ले लेते हैं। ठीक है जी, 450 को हम a बोल लेते हैं, तो y माइनस ए, वाई माइनस 450, 525 माइनस 450, 500 माइनस 450, 475 माइनस 450, 450 माइनस 450, इस तरह माइनस करेंगे तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा डी का। ठीक है, तो डी के बाद यू फाइंड करना है, वाई माइनस
ए ओवर एच, एच क्या है, इंटरवल। देखें दोनों में डिस्टेंस कितने का है, 525 500, 25 का डिफरेंस है। 475 50 में से 25 का डिफरेंस सेम है सब में ना। 400 425, 25 का डिफरेंस है सब में। तो एच हमारा इंटरवल होता है, ठीक है, इंटरवल हमारा 25 है, डिस्टेंस दोनों में वैल्यूज़ में, ठीक है। तो y माइनस 450 ओवर 25, y माइनस 450 हमने फाइंड किया हुआ है। इन तमाम वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, 25 पे डिवाइड कर देंगे। 75 माइनस 25 3 आ गया, 50 माइनस 25 2 आ गया, 25 माइनस 25 1 आ गया। इस तरह ये वैल्यूज़ 25 माइनस 25 और आवर 25 माइनस 1 माइनस 50 ओवर 25 माइनस 50 ओवर 25, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था कि ये कैसे फाइंड हुई वैल्यू, ठीक है। y माइनस ए ओवर एच, ये u का फार्मूला ये है। यहाँ d ओवर एच, एक ही बात है, ये d ओवर एच, ठीक है। तो उसके बाद देखें हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, एफ यू का होल स्क्वायर, एफ यू का सम सिग्मा। तो एफ यू एक कॉलम बनेगा, एफ को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बनेगा। एफ यू का सम चाहिए, एफ यू स्क्वायर का सम चाहिए, एक कॉलम बनेगा एफ यू स्क्वायर। तो एक हमें कॉलम बनाना पड़ेगा एफ यू, एफ कॉलम को यू कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई 3 72, 35 मल्टीप्लाई 2 46 मल्टीप्लाई 1 37 मल्टीप्लाई 0 47 मल्टीप्लाई माइनस 25। इस तरफ एफ यू आ गया, इसका सम कर लें, सम आएगा सिग्मा एफ यू इक्वल टू 7, ठीक है। अब चाहिए एफ यू स्केयर, यू का स्केयर लें, 3 का स्केयर 9, ठीक है, 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 का स्केयर लें जी, u का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 मल्टीप्लाई 35, 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई बाय 46, 0 का स्केयर मल्टीप्लाई 37, माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई 47, माइनस 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 37, माइनस 3 का स्केयर 9 मल्टीप्लाई 22। ये एफ यू स्केयर आ गया, सही है। इस सब का सम कर दें। अब देखें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ना स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की, वो तमाम वैल्यूज अवेलेबल है। एच की जगह लिखा 25, स्क्वायर रूट एफ यू का होल स्क्वायर 783 अवर सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ है 245, सम करना है इसका, ठीक है। माइनस सिग्मा एफ यू 7 अवर 245 सिग्मा एफ का, ये सब का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर का मतलब है पहले 7 को 25 पे 245 पे डिवाइड करें, फिर उसका स्क्वायर लें, उसका आंसर क्या आएगा 0.0008। 783 को डिवाइड करेंगे 245 पे आएगा 3.1959। इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर रूट लें, ठीक है, माइनस किया 3.195 आ गया, स्क्वायर रूट लें तो आएगा, जो भी आंसर आता है उसको 25 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये मीन भी हमने देखें पहले फाइंड किया हुआ है। मीन क्यों फाइंड किया है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में मीन चाहिए। फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100, तो मीन भी हमने पहले ही फाइंड कर लिया। तो मीन किसके इक्वल है, ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है जी। कोडिंग मेथड जो हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है मीन अर्थमेटिक मीन ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ, तमाम वैल्यूज मौजूद है हमारे पास। ए हमने एनी वैल्यू ऑफ डेटा 450 ली है, प्लस सिग्मा एफ यू भी 7 अवर सिग्मा एफ 245 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 245 किसके इक्वल आएगा 0.71, प्लस करेंगे 450 पे, तो मीन का आंसर आ गया 450.71, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, वेरिएंस फाइंड करने के बाद वेरिएंस को हम बोलते हैं एस स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया पहले ना 44.68, तो वेरिएंस फाइंड कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लें। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस बोलते हैं ना, ठीक है।
तो इस एस का होल स्केयर लेने 44.68, वो किसके बराबर आ जाएगा, वेरिएंस के। वेरिएंस के बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट साथ लगाना है आपने, ठीक है। तो सी वी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एब्रीवेशन है, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आया हमारे पास 44.68, अवर मीन का आंसर आया 450.71, मल्टीप्लाई बाय 100%, डिवाइड करें पहले, मल्टीप्लाई 100 करें तो 9.913% आ जाएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स ये हमारे इस तरह होंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, एक इस एक्सरसाइज में टॉपिक आएगा सिक्यूनेस का, हाउ टू फाइंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के, जिस तरह हमने प्रीवियस मेजरमेंट्स फाइंड की हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और डिसाइल, उन्हीं को जो है ना आपने अप्लाई करते हुए फार्मूलाज को कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस के लिए जो है ना वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है, अगर गिवन ना हो तो, सही है। तो फार्मूला सिक्यूनेस के 2 हैं, ठीक है, एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है, एक बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, ठीक है जी। फार्मूला क्या है, कार्ल पियर्सन का मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिए हुए हैं वैल्यूज़ हमारे पास, तो जस्ट माइनस करेंगे मीन में से मोड को, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ फार्मूला ऐसे भी होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का फार्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। जस्ट डाटा दिया हुआ है तो हमने पहले मीडियन फाइंड करना है, Q1 लोअर क्वार्टाइल और Q3 अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के बाद लास्ट वन पे आपने फार्मूला में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना है मेजरमेंट ऑफ सिक्यूनेस। ये फार्मूला जस्ट ये याद रखिएगा, बाकी वैल्यूज़ फाइंड करने का हमने मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। ये कैसे फाइंड करते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए फार्मूलाज देखें ज़रा क्या होते हैं, ठीक है। गिवन हमें दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स क्यूब, सिग्मा एफ एक्स 4। अगर ना दिया होगा तो आपने खुद फाइंड कर लेना है, डाटा जिस तरह दिया हुआ है, एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा, या ग्रुप्स दिए होंगे, ठीक है, जो हम बखूबी अच्छी तरह ये जो है ना कॉलम्स ड्राइव करना लर्न कर चुके हैं। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन, फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। सबसे पहले देखते हैं फार्मूलाज क्या है मूवमेंट्स अबाउट मीन के। तो फर्स्ट फार्मूला M1 हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो M2 ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है, जिसका फार्मूला है M2 डैश माइनस M1 डैश का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करना होगा तो फार्मूला होगा M3 डैश माइनस 3 M2 डैश M1 डैश प्लस 2 इंटू M1 डैश का क्यूब, ठीक है। तो 4 मूवमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला M4 इज इक्वल टू M4 डैश माइनस 4 M3 डैश मल्टीप्लाई M1 डैश प्लस 6 M2 डैश इंटू M1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 M1 डैश का होल स्क्वायर। ये फार्मूलाज अच्छी तरह स्टूडेंट्स ये ज़ेहन नशीन कीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आए फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें M1 डैश M2 डैश M3 डैश और M4 डैश फाइंड करने हैं। उनको हम बोला करते हैं
मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये हमारे 4 होंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। सबसे पहले ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे, देन हम मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज अप्लाई करके इनकी वैल्यूज पुट किया करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के फार्मूलाज देखिए, जब आपको डाटा दिया हो एक्स और एफ, या ग्रुप्स दिए हो और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आप ये एफ एक्स तो खुद फाइंड कर लेंगे, मिड वैल्यू ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं 0 से लेकर 5 तक और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपने इसका एक्स फाइंड कर लेना है 0 + 5, ठीक है, डिवाइड बाय 2, एक्स का कॉलम बन जाएगा, एक्स एफ के 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, क्योंकि फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है मोमेंट अबाउट ओरिजिन की। मोमेंट अबाउट ओरिजिन में m1 डैश का फार्मूला क्या है जी, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, जो मीन के इक्वल है। ठीक है, m2 डैश सिग्मा एफ एक्स स्केयर ओवर सिग्मा एफ, एक्स का स्केयर लेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। m3 डैश कैसे, एक्स का क्यूब लेंगे, मल्टीप्लाई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। m4 डैश एफ एक्स 4, एक्स पावर स्केयर मल्टीप्लाई एक्स पावर स्केयर, एक्स पावर 4 होता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम लेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये 4 फार्मूलाज हैं जी, ये वैल्यूज़ गिवन है, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है। अगर वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो ये आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये इस तरह कॉलम बने होंगे, आपको दिया होगा सवाल। देखें, तमाम वैल्यूज़ आपने पुट करनी है फार्मूलाज में। ठीक है, एफ एक्स की, एफ एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स क्यूब की, एफ एक्स 4 की, और चारों को डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। ठीक है जी, वैल्यूज़ आ गई 7.53, 63.79, 582.11 और 560.26। तो मोमेंट अबाउट मीन में आपको मैंने बोला है कि फर्स्ट मोमेंट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड मोमेंट का फार्मूला लिखना है आपने, m2 डैश की वैल्यू लिखेंगे, क्या वैल्यू आई है जी 63.79 माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, मतलब 7.53 का होल स्क्वायर। तो 7.53 का होल स्क्वायर लें, तो होल स्क्वायर लेने के बाद 63.79 में से माइनस कर दें। ठीक है, आंसर आगे जाएगा m2 का 7.09। ठीक है, अच्छा, थर्ड मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, m3 को टू m-3, m-3 की वैल्यू पुट करें जी 582.11 माइनस 3, वैसे ही m2 डैश की वैल्यू 63.79 इंटू m1 डैश की वैल्यू 7.53 प्लस 2, वैसे का वैसे m1 डैश का क्यूब, m1 डैश क्या है 7.53 का होल क्यूब। तो सबको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और 7.53 का क्यूब लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद प्लस माइनस करें तीनों वैल्यूज़ को, तो आंसर आ गया -4.99। ठीक है, नेक्स्ट देखें लास्ट वन पे, m4 कैसे फाइंड करें, m4 इक्वल टू m4 डैश की वैल्यू लिखें 560.26 माइनस 4, वैसे का वैसे m3 डैश की वैल्यू, m1 डैश की वैल्यू, तो m1 डैश की वैल्यू का स्केयर भी लगा देना है आपने, m1 डैश वैल्यू का स्केयर। अच्छा, वो नेक्स्ट वन पे प्लस 6, वैसे ही। ठीक है, m2 डैश की वैल्यू, m1 डैश की वैल्यू का होल स्केयर माइनस 3, वैसे का वैसे m1 डैश की वैल्यू क्या आई है 7.53 की पावर 4। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, फार्मूला अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा m3 m4 का। ठीक है, तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है जस्ट। ठीक है, तो 7.53 का होल पावर 4 जो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9644.98। ठीक है, तो 7.53 का होल स्क्वायर जो आंसर आएगा 63.979 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 21701.7। 4 मल्टीप्लाई 582.11 मल्टीप्लाई 7.53, आंसर आएगा 17533.2। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे, इन सब को प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तरतीब के साथ
तो M4 का आंसर आ गया -4916.17। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर था जिसमें हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का मेथड लर्न किया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड मेजरमेंट ऑफ सिक्यूनेस, उसके हमने 2 फार्मूले जो है डिस्कस किए हैं, ये दोनों। ठीक है, फार्मूलाज अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। इनकी वैल्यूज़ तो हम फाइंड करना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इनमें। ठीक है, तो लास्ट वन पे मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।